और चलिए अब बढ़ेंगे आगे। 16 नवंबर 2024 भारत ने रक्षा के क्षेत्र में एक बार और जो कदम है वो मजबूती से आगे बढ़ाया है और भारत की सुरक्षा बेड़े में शामिल हो गई है एक और मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल। इसका नाम सुनते ही पाकिस्तान में खलबली मच जाएगी। भारत ने जैसे ही इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, इस मिसाइल की जद में आने वाला पाकिस्तान ही नहीं है बल्कि चीन भी चौकन्ना हो गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल की खासियत से इससे फायदों तक बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कैसे हाइपरसोनिक से कैसे हाइपर हो गया है पाक। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ठंड की आहट के बीच जिस वक्त आप रविवार रात चैन की नींद ले रहे थे, उस वक्त पड़ोसी देश पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और वहां के सेना चीफ जनरल मुनीर की आंखों की नींद उड़ी थी। पाकिस्तान में दोनों घंटों फोन पर बिजी थे और उनकी चर्चा के सेंटर में था भारत। दोनों इस बात से चिंता में थे कि रविवार को भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद अब उनका क्या होगा। क्या भारत की एक और कामयाबी के बाद क्या पाकिस्तानी जनता उन्हें जीने देगी? क्या पाकिस्तानी फौज अब जनता के सामने अपनी शेखी बघार पाएगी? शायद इन्हें मालूम नहीं था कि जिस खबर को सुनकर शहबाज और मुनीर की नींद उड़ी थी, उसकी खबर पाकिस्तानी आवाम को पहले ही लग चुकी है और पीएम शहबाज को जनता की लानतें मिलनी शुरू हो गई हैं। एक के पास बंदूक है, डंडा यहाँ से मेरा कुछ नहीं कर सकता। बंदूक वाला मेरे ऊपर हैवी है। अगर मेरे पास टेक्नोलॉजी है तो हम दूसरे के ऊपर बर्तरी हासिल है, हम मुकाबला कर सकते हैं उसको, यानी कि किसी के हिसाब से उसको डैमेज कर सकते हैं। ये दीगर मामला आता है। इसके लिए आप खुद अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे या उसको बेल्ट नहीं करेंगे, तब तक कोई भी आपको आगे चलने के लिए आपको कोई भी ये नहीं चाहता कि ये बंदा मेरे साथ आगे जाए। लेकिन हमें चाहिए मुल्क की खातिर, ठीक है, पाकिस्तान की खातिर हमें चाहिए कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक तो इतने बिल भेज रहे हैं, ठीक है, दूसरा अवाम जो काम करती है उसको काम भी नहीं करना देते। ये जो अफरा तफरी पै रही है ये खुद डाल रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं ऐसे? ये आम अवाम जलील हो रही है। जो गाड़ियों वाले हैं वो सारे, उनके लिए सब कुछ खुला हुआ है। दरअसल भारत ने रविवार को जिस लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, उसे पाने के लिए दुनिया के कई ताकतवर देश सालों से लगे। उन देशों के लिस्ट में फ्रांस, जर्मनी, इजराइल और ईरान जैसे देशों का नाम है। लेकिन इससे पहले कि वहां के वैज्ञानिक ये उपलब्धि हासिल कर पाते, भारतीय वैज्ञानिकों ने मिसाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया में झंडा गाड़ दिया, जिसके साथ भारत दुनिया के उन चंद ताकतवर देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जिनके पास दुश्मन पर आवाज से तेज रफ्तार में हमला करने की क्षमता है। बेशक भारत की ये कामयाबी बहुत बड़ी है, लेकिन भारत की ये उड़ान बेचारे पाकिस्तान के हुक्मरानों पर भारी पड़नी शुरू हो गई है। जैसे ही पाकिस्तान में भारत की इस उपलब्धि की खबर पहुंची, पाकिस्तानी जनता शहबाज और मुनीर को जी भर भर के गालियां देने लगी। मुझे लगता है हम सबसे एंड पे हैं, टेक्नोलॉजी में भी हर मामले में एंड पे हैं। ठीक है, और उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार कौन हो सकते हैं? ज़ाहिर जागीरदार ही है, जो गरीब को, जो टैलेंट को छुपाया हुआ है। आपने कुछ अर्सा पहले सुनी थी बात कि एक पानी पे बंदा कार चलाता है, अच्छा, ठीक है, वो कैसे गायब हुआ? टेक्नोलॉजी होता तरक्की का नाम, ठीक है, इसी तरह है, ऐसे ही है। अब कोई तरक्की करने के लिए कोई आगे अपनी चीज प्रोडक्ट यानी दिखाता है कि हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको आगे नहीं आने दिया जा रहा। इस टाइम पाकिस्तान में कोई भी नेटवर्क सही काम नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, हमें कहा जा रहा है जी जोंग सिम ले लें, 4G है, ठीक है, जैज सिम 4G है, ठीक है, चलती 2G भी नहीं है। इसमें दो राय नहीं कि भारत के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी गेम चेंजर साबित होने वाली है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के साथ जहां भारत की सैन्य ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा, तो वहीं हथियार निर्यातक देश के तौर पर भी दुनिया में भारत की पूंछ बहुत बढ़ जाएगी। क्योंकि पहले ही दुनिया के कई देशों को हथियार और टेक्नोलॉजी दे रहा भारत अब हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी से लैस हो गया है, जिसका फायदा भारत को हथियारों के निर्यात में मिलेगा। और यही बात अब पाकिस्तानियों को सोने नहीं दे रही। वो भारत की तरक्की से जल रहे हैं, लेकिन अपने भ्रष्ट नेताओं की करतूतों को याद करके अपना सिर भी पीट रहे हैं। वहाँ पे ये है कि वो
हर जो कोई बाहर से फॉरेनर कंपनी लेके आता है, इन्वेस्टमेंट जो लेके आता है, उनको वेलकम करते हैं, उनके लिए बेहतरीन चांसेस बनाते हैं। हमारे यहाँ मोस्टली अपनी जेबें भरी जाती हैं, अगले को उस लिहाज से एंटरटेन नहीं किया जाता। ठीक है, तो हमारे यहाँ सबसे पहले जो गुर्बत की शरह है उसे खत्म किया जाए। हमें सबसे पहले तो कम से कम एक बंदा दौड़ रहा है तो उसको देख के दौड़ लगा लें। ये चीज हम क्यों पीछे खड़े हैं उसका मुंह देख रहे हैं। अब दुनिया की जो बच्ची खुची चीजें होती हैं, टेक्नोलॉजी वो हमें मिलती है, हम उस पे करने के लिए फिर 10-15 साल लगा देते हैं। आपको बताएं कि भारत ने जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया वो एक हाई स्पीड और एयर डिफेंस सिस्टम से बचते हुए दुश्मन पर हमला करने की क्षमता रखने वाला घातक हथियार है। ये 1500 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के ठिकानों को चुटकियों में तबाह कर सकता है। ऐसे में भारत की यह कामयाबी देखकर पाकिस्तान तो क्या, दुनिया के कई देशों की छाती फटनी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं अमेरिका में जब सत्ता परिवर्तन की बात चली तो इससे सबसे ज्यादा परेशान था पाकिस्तान, और शायद पाकिस्तान का जो ये डर था वो अब सच भी अब साबित होने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने जैसे ही राग छिड़ा कि इमरान खान को कैसे सलाखों के बाहर लाया जाए, वहां के हुक्मरानों की मानो अब हवा गायब हो गई हो। रिपोर्ट आप देखिए। इमरान ने बढ़ाई शहबाज की टेंशन। पाकिस्तान में होगा तख्ता पलट। शहबाज को जिस बात का डर था वो सच होता दिखाई दे रहा है। ट्रंप के चुनाव जीतते ही पाकिस्तान खसने लगा है। मुनीर की फौज टेंशन में है तो संकट शहबाज की कुर्सी पर भी आ गया है, क्योंकि अमेरिका के 46 सांसदों ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक पत्र लिखा है जिसमें पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की रिहाई की मांग की गई है। साथ ही इमरान के साथ हो रहे व्यवहार पर गुस्सा जाहिर किया गया। दरअसल इमरान की पार्टी पीटीआई की अमेरिकी विंग ने बड़ा दावा किया है। चिट्ठी लिखने वालों में ट्रंप की पार्टी के सांसद भी शामिल हैं और सांसदों ने पाकिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन पर चिंता जाहिर की है। इमरान खान की पार्टी को निशाना बनाने का आरोप लगाया गया और इमरान की गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश बताया गया। इमरान खान जेल की सलाखों के पीछे है। अगस्त 2023 से कई मामलों में गिरफ्तार इमरान जेल में है। पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने इमरान खान की रिहाई के लिए शहबाज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और अब ट्रंप की कुर्सी संभालने से पहले ही पाकिस्तान की हवा टाइट हो चुकी है। क्या ये चिट्ठी पाकिस्तान पर इमरान की रिहाई को लेकर दबाव बनाने की एक नीति है? ये समझौता करेंगे, ये पाकिस्तानी फौज पे दबाव डाला जा रहा है कि आप इमरान खान के साथ सौदा करिए, उसके साथ समझौता करिए, उसको वापस लाइए, उसको प्रधानमंत्री बनाइए और ये बदमाश जो अपने आप को शरीफ कहता है इसको आप जेल में डाल दीजिए। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता कोई नई बात नहीं है। पहले ही इस्लामाबाद से लेकर बलूच और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की रिहाई को लेकर घमासान मचा है। पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने शहबाज को कई बार अल्टीमेटम तक दे दिया और अब अमेरिका का ये रुख इमरान समर्थकों की बगावत को हवा देने का काम करेगा। कहीं पाकिस्तान में तख्ता पलट तो नहीं हो जाएगा? पाकिस्तान की वर्तमान हालत जो इंटरनली है उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में अब या तो तख्ता पलट हो जाए या वहाँ पे सिविल वार हो जाए। पाकिस्तान के लोग तो कहने लगे। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक शहबाज सरकार अमेरिका की इस चिट्ठी से बौखला गई है। पाक ने अमेरिका के इस कदम का विरोध किया है, मगर कहते हैं ना, बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।